हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अगेन ये लैब असिस्टेंट के ही सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आपके लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी सिलेबस के पार्ट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है, जो कि है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। पिछले लेक्चर में हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को देख चुके हैं, अब हम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो जनरल कैरेक्टर्स है और हम पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख रहे हैं। तो फंगस शब्द जो हम यूज़ करते हैं ये प्लूरल है, जो कि फंगस वर्ड से निकला है। और ये फंगस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड फंगोर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है ब्लूम करना, या टू ब्लूम भी हम इसका मीनिंग मान सकते हैं। तो ये वर्ड सबसे पहले जो है मशरूम्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फंगस वर्ड क्यों यूज़ किया जाता, कि मशरूम जो हैं वो ओवरनाइट ही डेवलप्ड हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ब्लूम करते हैं, फ्लोरिश करते हैं, इसीलिए मशरूम के लिए पहले फंगस वर्ड को यूज़ किया जाता था। और ये जो है थैलोफाइटा जो प्लांट ग्रुप है उसका सेकेंड लार्जेस्ट हेटेरोजिनस ग्रुप है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स की तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। अगर हम एस्टिमेट करें कि कितनी फंजाई जो है अर्थ पर प्रेजेंट है तो लगभग 1.5 मिलियन फंजाई जो है वो अर्थ पर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें कि इनमें से कितनी ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शियस होती हैं तो लगभग 300 स्पीसीज़ जो हैं फंगस की वो ह्यूमन के लिए इन्फेक्शियस होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके अंदर ट्रियोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा बाउंड होता है। इसके अलावा ये जो है इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये हेटेरोट्रॉफ होती हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद नहीं बना पाती, खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये जो है वो नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसे अक्लोरोफिलस कहते हैं, यानी कि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित या एब्सेंट होता है। इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और इनके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंगाई जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही प्रकार से रिप्रोड्यूस करती है, तो इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ऊस्पोर हो गया, जाइगोस्पोर हो गया, एस्कोस्पोर्स हो गए, बेसिडियोस्पोर्स हो गए, इन सबको हम फंगल सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। अब फंजाई के जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो है स्पोरेंजियोस्पोर, एप्लेनोस्पोर एंड जूस्पोर और कोनिडिया। कोनिडिया शब्द हमेशा आप माइंड में बिठा लें, जहाँ भी कोनिडिया आता है कोनिडिया हमेशा असेक्सुअल स्पोर्स के लिए ही यूज़ होता है। अब फंजाई जो है उनमें काइटिन का बायोसिंथेसिस पाया जाता है, क्योंकि इनकी सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जिनकी सेल के अंदर न्यूक्लियाई जो हैं बहुत ही छोटे होते हैं, जिनमें रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। फंजाई नॉन मोटाइल होती है, ये मूव नहीं कर सकती, यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता जो इनको मूव करने में हेल्प करे। फंगाई जो है उसमें न्यूक्लियर एनवलप माइटोसिस के टाइम पर भी डिज़ोल्व नहीं होता, वैसे के वैसे रहता है। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप प्रेजेंट होता है कि वो उस समय वहाँ पर डिज़ोल्व नहीं होता। साथ ही साथ हम बात करें तो फंगाई के अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि इनके अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। अगर आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर डिटेल में वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, वहाँ पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करें इसकी वेजिटेटिव बॉडी की, तो फंगाई की जो वेजिटेटिव बॉडी है वो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड से बनी होती हैं, और इन थ्रेड्स को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। लेकिन यीस्ट नाम का जो फंगस है उसके अंदर ये हाइफी प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म के अंदर पाई जाने वाली फंजाई है। फंजाई में जो हाइफी हैं ये आपस में मिलकर एक नेटवर्क फॉर्म बंद करते हैं, जिसे कि हम माइसीलियम कहते हैं, जो कि इसकी इन्फेक्शियस नेचर को दिखाता है। ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट और फंजाई की तो इनका जो फिजिकल नेचर होता है वो लगभग सिमिलर होता है, लेकिन
केमिकली जो हैं ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि फंगल सेल वॉल अभी मैंने पिछली बार स्लाइड में भी आपको बताया था कि काइटिन की बनी होती है, जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन का यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप उसे नोट कर लीजिए, जो कि होता है C8H13O5NN। ठीक है, तो ये जो है काइटिन का फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड MCQ भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, फंगल सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टीरोल और अर्गोस्टीरोल की बनी होती हैं। ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में, यानी कि एसिडिक pH को टॉलरेट करने वाली होती है, तो एसिडिक एनवायरनमेंट में ये ग्रो हो सकती है। फंजाई जो हैं इनमें बहुत सारे एक्सोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइजेज, लाइजेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज आदि। ये सारे के सारे जो हैं फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि फंगाई जो है वो हेटेरोट्रॉफ होती है। फंजाई जो हैं अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती हैं, जैसे कि एल्गी कर रही थी। अब न्यूट्रिशन के बेस पर अगर बात करें तो फंजाई में 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ये सेप्रोफाइट्स हो सकती हैं, यानी कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना जो फूड ले सकती हैं, न्यूट्रिशन ले सकती हैं। ये पैरासाइट हो सकती हैं, यानी कि किसी होस्ट के ऊपर ये अपनी लाइफ को बिताती हैं, वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन को ये कवर करती हैं या जो है अडेप्ट करती हैं। इसके अलावा ये सिम्बायंट हो सकती हैं, यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकती हैं, जिसके साथ भी ये रहती हैं। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक फंजाई जो हैं उनको ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि अगर हम बात करते हैं पैरासिटिक फंजाई की, तो इनको ग्रो करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बैक्टीरिया और फंजाई को कंपेयर करें तो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में फंजाई की ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होती है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फंजाई के अंदर सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। फंजाई की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है, उसको टीलियोमार्फ कहा जाता है, जबकि इसकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज है उसके लिए हम एक्सोमॉर्फ शब्द को यूज़ करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंजाई में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा, सोमेटिक बडिंग द्वारा, फिजन द्वारा, असेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में वो होता है गैमेटिक कप्लीशन द्वारा, गैमेटेंजियम कप्लीशन द्वारा, सोमेटिक कप्लीशन द्वारा, स्पर्मेटाइजेशन द्वारा। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग मेथड हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमारे लेक्चर में हमारे चैनल पर है, तो आप वहाँ पर जाकर के उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मोल्ड और मशरूम जो हैं ये मैक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के भी हम अपनी नेकेड आई से इनको देख सकते हैं। और मशरूम बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, इसे लोग खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि फंगाई या फंजाई या फंगस जो हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कवकों के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसी सिलेबस से रिलेटेड और टॉपिक्स के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।